ये समय था छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद का, जब मराठा साम्राज्य की डोर छत्रपति संभाजी महाराज के हाथों में थी। मुगलों से तो मराठाओं को धोखा था ही, लेकिन उनके साथ अब अंग्रेज और पोर्तुगीज सेनाओं से भी अपने साम्राज्य को बचाने की चुनौती उनके सामने थी। लेकिन 1689 में उनके खुद के रिश्तेदारों ने धोखे से उन्हें औरंगजेब की सेना से बंदी बनवाया, जिसके बाद अगले 40 दिनों तक औरंगजेब ने उन्हें बहुत सताया, उनके साथ अमानवीय ऐसा अत्याचार किया और उन्हें मौत के हवाले किया। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठाओं का दरारा कायम रहा और इसके पीछे सिर्फ एक अकेली स्त्री जिम्मेदार थी, महारानी येसुबाई। छत्रपति शिवाजी महाराज को तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन उनकी बहू यानी छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। लेकिन ये जान लीजिए कि महारानी येसुबाई भी मराठा साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थी। जब जब मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा की जाएगी तो वो चर्चा महारानी येसुबाई का नाम लिए बगैर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वराज्य के लिए उन्होंने त्याग ही इतना किया था। महारानी येसुबाई वो स्त्री थी जिसके घरवालों पर मराठा साम्राज्य के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप था, जिनके पति को 40 दिनों तक यातनाएं देकर तड़पा तड़पा कर मारा गया था। ये वो स्त्री थी जिसे औरंगजेब ने 30 सालों तक अपनी कैद में रखा था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसकी गुलामी कबूल नहीं की और 30 साल बाद वो अपने बेटे को लेकर सही सलामत औरंगजेब की कैद से बाहर निकली थी। ऐसी शूर स्त्री के बारे में हमें इतिहास में कभी पढ़ाया नहीं गया, इसलिए ज्यादा लोगों को इनके बारे में पता नहीं था। लेकिन इससे भी शर्मनाक बात यह है कि इनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी ये भी आज तक किसी को पता नहीं चल पाया और उनकी समाधि के बारे में भी आज तक कोई नहीं जानता था। सिर्फ कुछ अंदाज ही लगाए गए थे, लेकिन एग्जैक्टली उनकी समाधि कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन अब 2023 में उनकी मौत के लगभग 300 सालों के बाद उनकी समाधि का पता चल चुका है। सातारा के जिज्ञासा इतिहास संशोधन और संवर्धन इस संस्था ने येसुबाई फाउंडेशन और कई सारे इतिहासकारों के साथ मिलकर कई पुराने नक्शे और ऐतिहासिक पत्रों के आधार पर उनकी समाधि का सही लोकेशन ढूंढ निकाला है। यह समाधि महाराष्ट्र के सातारा से 5 किलोमीटर दूर संगम माहुली इस गांव में मौजूद है। इसी गांव में हरि नारायण नाम का एक काफी पुराना मठ मौजूद था। उसी मठ से जुड़ा 1756 में लिखा हुआ एक ऐतिहासिक पत्र इतिहासकारों के हाथ लगा। उस पत्र में येसुबाई के इस समाधि का साफ साफ जिक्र था और गांव में ये कहाँ मौजूद है इसका लोकेशन भी बताया गया था। लेकिन उस समय के और आज के गांव की रचना में जमीन आसमान का फर्क था, जिसके बाद इतिहासकारों ने पेशवेकालीन दस्तावेज खंगालने शुरू किए और काफी कोशिश के बाद इस गांव का एक पुराना नक्शा भी उन्हें मिल गया, जिसके बाद उस समय के और आज के नक्शे को मैच करके इस समाधि का एग्जैक्ट लोकेशन पता किया गया। ये समाधि 20 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी है। ये पूरी तरह से पत्थर से बनी है और इसकी रचना वैसी ही है जैसे कि किसी राजघराने के योद्धा की समाधि की होनी चाहिए। इस समाधि पर कई सारे राज चिन्ह भी मौजूद है। इस गांव के लोगों को पता था कि यह समाधि किसी बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदे वाले किसी योद्धा की ही होगी, लेकिन किसकी इसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन अब मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली स्त्री योद्धाओं में से एक महारानी येसुबाई के समाधि के मिलने की वजह से इतिहास प्रेमियों में काफी खुशी है, क्योंकि जीते जी जिन्हें इतनी यातनाओं का सामना करना पड़ा, मरने के बाद भी उनके साथ यही सिलसिला चलता रहा। उनके जन्म और मृत्यु की तारीख आज तक किसी भी दस्तावेज में नहीं मिल पाई और उनकी समाधि को भी दुनिया के सामने आने के लिए 300 सालों का समय लगा। अगर आप भी चाहते हैं कि उनके समाधि के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और उस वीरांगना स्त्री का इतिहास भारत का हर बच्चा बच्चा जाने, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि उनके इतिहास के ऊपर, उनके सैक्रिफाइस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।